आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12, समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जो शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ एक ही होता है। जैसे आँख, आँख को हम आँख भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं और नयन भी कहते हैं। तो इनका मतलब तो एक ही होता है ना, आँख। यानी ये शब्द आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं और रवि भी कहते हैं। तो ये सभी क्या हुए? पर्यायवाची शब्द। किसके? सूरज के। अतः समान अर्थ प्रकट करने वाले यानी समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं। सूर्य को सूरज भी कहते हैं और सूर्य भी कहते हैं। वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं और वृक्ष भी कहते हैं। बाग को बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका, यह सब बाग के पर्यायवाची हैं। चांद को चंद्रमा भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, तो ये चांद के पर्यायवाची हैं। यहां पर हमने देखा कि ये सभी नाम जो दिए गए हैं उनका अर्थ एक ही है, इसीलिए ये समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों के अन्य उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, यानी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। रात का, रात्रि और निशा, इन दोनों शब्द का मतलब रात ही होता है, अतः ये रात के पर्यायवाची हैं। फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, अतः ये दोनों शब्द एक ही अर्थ बता रहे हैं, अतः ये फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। तीसरा है स्कूल यानी विद्यालय और पाठशाला, ये दोनों शब्द का मतलब स्कूल ही होता है, अतः विद्यालय, पाठशाला ये स्कूल के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार बहुत सी चीजों को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये सभी शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हाथ, हाथ को हस्त भी कहते हैं, कर भी कहते हैं, मतलब तो हाथ ही हुआ, अतः ये शब्द भी पर्यायवाची शब्द है। तो यह पाठ पर्यायवाची शब्द समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इस पाठ को दोहराते हैं। एक चीज के कई नाम हो सकते हैं लेकिन इन सब का अर्थ एक ही होता है। एक अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ पर्यायवाची शब्द समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।